जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। औरतों के ये 5 अंक बड़े हो तो वो होती है भाग्यशाली। इस किस्म की बातें या इससे मिलती जुलती बातें, जैसे बचपन में शादी करा दो, या फिर दहेज जरूर लेना चाहिए, या फिर हम इस किस्म की जो बातें करते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना सड़क पे बाबा बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि भाई देखो हमसे ट्रीटमेंट करवा लो, कद लंबा हो जाएगा, पेट कम हो जाएगा, भाग्यशाली पत्नी मिल जाएगी। इस किस्म की बातें क्या एक्चुअली में होती हैं? क्या जो ये लोग ऐसी बातें करते हैं इनकी बातों में कुछ सच्चाई है? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें अक्सर भगवान से जोड़ देते हैं। वो आपके पास आएंगे, कहेंगे इस लड़की के अगर बाल लंबे हैं, जिससे आप शादी करोगे उसके बाल लंबे हैं, तो ये माता भगवती का रूप होती है और आपकी लाइफ में गरुड़ पुराण में ऐसा ऐसा लिखा है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख संपत्ति आएगी। इस किस्म की बातें कर कर आपको मूर्ख बनाने के बहुत से लोग कोशिश करते हैं। बोलते हैं नाखून बड़े होंगे तो वो भाग्यशाली हो सकती है। बोलते हैं कि भाई उसका अगर उसके पाँव का उंगली मोटी होगी दूसरे नंबर वाली तो वो भाग्यशाली होगी। इस किस्म की बातें कर कर क्या वो एक्चुअली में आपके लिए भाग्यशाली होती है, यही मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसके बाद कभी भी ना आपको किसी बाबा पे यकीन होने से पहले आप सबसे पहले एक ही चीज़ देखोगे जो मैं आपको भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जिस भी बाबा के पास जा रहे हैं, जिसको अपना बाबा समझते हैं, चाहे वो तोते वाला बाबा हो, चाहे वो कैसा भी बाबा हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो, उसने अगर शादी करी है ना, अगर उसके बच्चे हैं 2 3 4 जो भी XYZ एक भी है, तो वो सही बाबा नहीं है। पहली बात, उसको संसार की हर चीज़ से लोभ है। उसकी गर्लफ्रेंड भी है तो भी याद रखिए दोस्तों, सही बाबा नहीं है। अगर आप बाबा को समझते हैं तो उसको समाज की सब चीज़ों से ऊपर उठ जाना चाहिए। सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि उसकी शादी ना हुई हो। फिर आप उसकी सारी बातें समझ सकते हैं, मान सकते हैं, तब भी आपको उसकी बात तभी माननी है जब आपका दिमाग उस चीज़ को अलाउ करे। दोस्तों, एक स्टोरी सुनाऊंगा केशव नाम के लड़के की। केशव नाम का लड़का अपने माता पिता की बातों को बहुत ज़्यादा मानता था, साथ ही अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को भी मानता था। उसके घर में दादा दादी थे, उसके घर में ताऊजी थे, 2 बड़े ताऊजी थे। तो उसको लगता था कि जो वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब वो एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की के बारे में उसने बताया कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। घर वालों ने कहा नहीं, लव मैरिज हम तेरी कैसे करा दें, तू लव मैरिज कैसे कर सकता है, तो लव मैरिज बेटा मत कर, ये लव मैरिज में शादी चलती नहीं है। और हमारी अपनी एक जनरल नॉलेज है, ताऊजी ने, उसके ताऊजी और दादाजी उन सब ने कहा कि हमारी एक जनरल नॉलेज है कि ब्याह शादी से पहले कुछ चीज़ों को लड़कियों को देखना चाहिए। हम तेरी अरेंज मैरिज कराएंगे, तू देख, एक बारी चल हमारे साथ। अब केशव बड़ा परेशान कि भाई जिससे वो प्यार करता है उसको कैसे बोले कि मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, वो तो बहुत परेशान हो जाएगी बेचारी। और घर वालों को मना कैसे करूं, घर वाले तो बोल रहे हैं बेटा तो हमारा खून है, ये वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चल ठीक है शादी मत करियो, मिलने चल पड़। अब उसके घर वाले केशव को लेके लड़की देखने चले गए। उसने कहा चलो ठीक है देख लेता हूँ, मगर कोई गारंटी नहीं दे रहा शादी करूंगा। मगर अंदर ही अंदर वो सोच के बैठा था कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करूंगा। अब जब वो लड़की देखने गए, उसके दोनों ताया जी, दादाजी, दादी जी, उन सब ने कहा भाई लड़की के बाल लंबे हैं, नाखून बड़े हैं, और क्या कहते हैं पाँव के नाखून बड़े होने चाहिए, और क्या कहते हैं उसके लक्षण देखेंगे हम, उसका ये अंग ऐसा होगा तो अच्छी होगी, ऐसा होगा अच्छी होगी। ये सारी बातें होने लगी। चलो जी ठीक है। अब केशव को जब वो लड़की देख कर आ गए तो केशव ने कहा मैंने इससे बात तक नहीं करी है, मैं इससे मिला भी नहीं हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं इससे शादी करूँगा कि नहीं करूँगा, ये मेरे साथ खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी लाइफ में इसके क्या क्या गोल्स हैं, ये जाने बगैर मैं कैसे कर सकता हूँ। अब केशव और कंफ्यूज हो गया। केशव के घर वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम तेरी उससे फ़ोन पे 1-2 बारी बात करा देंगे तो डिसाइड कर लियो। कहते 1-2 बारी बात करके कैसे पता लगेगा, पापा ताया जी सबको कहने लगा। अब जो ये रिश्तेदार होते हैं वो पंप भरने लगे कि नहीं जी आपका लड़का तो हाथ से निकल गया जी। केशव के पापा को ये बोलने लगे। केशव के पापा को बुरा लगा। केशव के पापा ने कहा कि बेटा एक बारी चलो कोई नहीं, तू देख अभी और। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं पापा। अब उसे समझ आ गया कि यार घर वाले ऐसे मानेंगे नहीं। चलो जी, केशव के घर वालों ने केशव को बोला कि ये लड़की ग्रेजुएट है जिससे वो मिलवाने लेकर गए थे। केशव ने कहा ठीक है ग्रेजुएट है ना, ठीक है। केशव का एक खास दोस्त था जो कॉलेज में काम करता था, वो सारी डिग्री विग्री निकाल देता था, ऑनलाइन कंप्यूटर पे डाल के 2 मिनट में वो निकाल देता था। उस लड़की से केशव के घर वालों ने केशव के कहने पे बुलवा ली उसकी डिग्री। अब उन्होंने फेक डिग्री दे दी
केशव ने डिग्री का पता कराया, पता लगा नकली डिग्री है। केशव ने अपने घर वाले ताऊ जी को बोला, ताऊ जी, जिस इंसान ने हमसे पहली बार में ही झूठ बोल दिया कि मेरी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है और झूठ बोल रही है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, चलो नहीं भी होती पढ़ी लिखी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट झूठ क्यों बोला, तो निश्चित तौर पे और चीज़ों में भी झूठ बोल सकते। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ आई कि जो आपने चॉइस करी बिना जाने पहचाने, सिर्फ उसके लंबे बाल देख लिए, उसकी लंबा अंगूठा देख लिया, उसके देख लिए लक्षण देख लिए कि भाई वो आपको कह रही है कि मैं पूजा, अरे पहली बार में मिलके तो हर कोई यही बोलेगा ना मैं अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, भगवान का रूप हूँ मैं, तो हर कोई यही बोलेगा। किसी हलवाई ने बोला है कि मेरी मिठाई ख़राब है? कभी कोई हलवाई नहीं बोलता। तो दोस्तों वही सीधी सीधी बात थी। तो केशव के घर वालों ने क्या कहते हैं ये चीज़ नोटिस करी। तो केशव ने कहा, भाई देखो ऐसा है मम्मी पापा, मैं ताया जी सबकी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं कॉमन सेंस से चल सकता हूँ, मैं ऐसे किसी पुरानी बातों से नहीं चल सकता। पहले ज़माने में तो लड़कियों को मारते थे, बट आजकल ऐसा कभी कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। पहले ज़माने में तो दो शादियां कर लेते थे, राजा महाराजा होते थे, बहुत कुछ होता था। हम पुराने ज़माने से आगे निकल चुके हैं, ज़माना बदल चुका है। तो अब सीख नंबर 1 केशव को ये मिली कि ज़िंदगी में किसी भी कहने पे मत चलो, अपने दिमाग से चलो सबसे पहले तो। अगर घर वाले अच्छा रिश्ता देख रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई ये शादी करने के लिए भाग्यशाली, जिस लड़की का व्यवहार आपके साथ अच्छा है, जिस लड़की को आप जानते हैं पहचानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज में मिलेगा, हो सकता है अरेंज मैरिज मिल जाए। केशव को महसूस हुई ये बात, केशव ने अपने घर वालों को बोली और मान गया। और कुछ टाइम बाद पता चला कि केशव के ताऊ जी जो बहुत फुदकते थे, जो बोलते थे अरेंज मैरिज करो, उसके बेटे ने लव मैरिज कर ली, वो भी फिरंगी लड़की से, और सारे घर का झाड़ू पोछा उसका बेटा खुद करता है। ये पता लगा केशव को कुछ टाइम बाद। केशव बहुत हंसा, ताऊ जी के मुंह पे हंसा, कहा ताऊ जी जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों के पत्थर नहीं मारते। ताऊ जी ने उसके बाद उसको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था अपना सिक्का खोटा है, क्या झेलना, छोड़ो। दोस्तों इसी प्रकार इस दुनिया में बहुत से लोग आपके पास आएंगे जो कहेंगे कि भाई देखो हमारे ग्रंथों में ये लिखा है, हम पहले ऐसे करते थे, हम ऐसे। देखिए दोस्तों कुछ चीज़ें तो बहुत सही हैं, जैसे कि आप सामने वाले को पहचानिए, जानिए, वो चीज़ें सही समझ आती हैं। बट अगर आप बोलें कि भाई किसी के बाल देखकर, किसी के चलने के तरीके से, नाखून देखकर, किसी के हैबिट्स को जानकर हम किसी को पहचान सकते हैं, किसी के अगर मान लीजिए कोई किसी की नाक लंबी है, ये सब बातें कभी भी मापदंड नहीं हो सकती किसी की खूबसूरती का। खूबसूरती का मापदंड हो सकती है इंसान का व्यवहार, उसकी सोचने समझने की शक्ति और उसका रिस्पॉन्स वो कैसे करता है आपके साथ और दुनिया के साथ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।